जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी के बारे में जियोग्राफी के बारे में जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूगोल। हिंदी में बोलते हैं हम लोग भूगोल। अब देखिए, जियोग्राफी शब्द लिखते ही आपके मन में पहला प्रश्न आएगा। आपका मन में पहला प्रश्न आ रहा होगा कि हम लोग जियोग्राफी कहते किसको हैं। हम लोग जियोग्राफी कहते किसको हैं। देखिए, जियोग्राफी दो शब्द जियो और ग्राफी। जियो और ग्राफी के मिलने से बनता है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के वर्णन को जियोग्राफी कहते हैं। पृथ्वी के वर्णन को हम लोग जियोग्राफी कहते हैं। अब देखिए, जियोग्राफी को बहुत सारे भागों में बांटा गया है। जियोग्राफी को कई भागों में बांटा गया है। जियोग्राफी इसको आपको कई श्रेणियों में से बांटा गया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हम लोग घर बनाते हैं एवं उसमें अलग अलग प्रकार के कमरों का निर्माण करते हैं। हम लोग जिस प्रकार से घर बनाते हैं और उसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरह के कमरे बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार जियोग्राफी एक घर है और इसमें हम लोग अलग अलग कमरों का निर्माण कर रहे हैं। इसका अलग अलग क्या होता है? कमरा होता है। इसका भी अलग अलग कमरा होता है। इसमें पहला होता है एस्ट्रोनॉमी। आपका जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं हम लोग जियोलॉजी। अगला है आपका टोपोग्राफी। और जो यहाँ पे आपका है जियोग्राफी। इसको हम लोग दो श्रेणी बांट के पढ़ेंगे। एक बोलेंगे हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी, एक पढ़ेंगे हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी, और दूसरा जानेंगे हम लोग इंडियन जियोग्राफी। यहां से सबको क्लियर है? जियोग्राफी दो शब्द जियो और ग्राफी के मिलने से बनता है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। अर्थात पृथ्वी के वर्णन को हम लोग जियोग्राफी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। अब देखिए, जियोग्राफी को हम लोग कई भागों में बांटते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हम एक घर बनाते हैं और उसमें अलग अलग प्रकार के कमरों का निर्माण कर देते हैं। इसमें का पहला आता है एस्ट्रोनॉमी। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं खगोल विज्ञान। अब पहला आता है जियोलॉजी। इसको हम लोग बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान। अगला आपका आता है टोपोग्राफी। इसको बोलते हैं हम लोग स्थलाकृति विज्ञान। और जियोग्राफी का अर्थ होता है आपका भूगोल। यहाँ से सभी को क्लियर है? तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि समझ आ रही हो और आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखिए,
हम आपको शुरू में बोले कि पृथ्वी के वर्णन को हम लोग जियोग्राफी कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पृथ्वी के वर्णन को तो आप लोग का पहला मन में सवाल आ रहा होगा कि पृथ्वी का आकार कैसन है, हम लोग इसका वर्णन कैसे करेंगे। आगे देखिए, यहाँ तक यदि समझ में आ गया हो सभी को तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं आगे पृथ्वी के आकार जानने। आखिर पृथ्वी का आकार वास्तव में है कैसा। पृथ्वी के आकार, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग जानते हैं आगे आप पृथ्वी का आकार जानते हैं। देखिए हम लोग बचपन से पृथ्वी का आकार को हम लोग गोलाकार पढ़ते आए हैं। हम लोग अभी तक पृथ्वी के आकार को गोलाकार पढ़ते आए हैं, लेकिन जो वास्तव में है नहीं। देखिए पृथ्वी वास्तव में एक जियोड टाइप का है, इस टाइप का एकदम ढककर पचकर है। यही टेंटाइड हम लोग बोलते हैं कौन सी, जियोड। पृथ्वी इस टाइप का है, जियोड टाइप का। पृथ्वी का आकार है जियोड टाइप का, जियोड। अब देखिए हम लोग इसको जियोड क्यों कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पे बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत भी कहीं मौजूद है, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा खाई मौजूद है, कहीं पे समुद्र है तो कहीं पे झील है। जैसे हमारा चेहरा है, देख लीजिए जैसे हम सबका चेहरा, जैसे कहीं पे नाक उठा है तो कहीं पे मुंह आगे निकल गया है, कहीं कान बाहर निकला है तो कहीं आँख पूरा धंस गया है। चेहरा बराबर है, हम लोग बोलते तो है कि चेहरा हम लोग का पूरा एकदम गोल होता है, इनका चेहरा बराबर है नहीं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग का पृथ्वी के साथ भी होता है। कहीं पे ज़्यादा उठा है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्वत, तो कहीं पे ज़्यादा धंस जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग महासागर बोलते हैं या सागर बोलते हैं। अब देखिए इसको हम लोग को बनाना है गोल। सो गोल बनाने के लिए हम लोग करते हैं कि यहाँ से औसत लाइन खींचते हैं, सबसे ज़्यादा उठा और सबसे ज़्यादा नीचे वाला के बीच में से एक औसत लाइन खींचते हैं और इसको इस तरह से हम लोग मिला देते हैं, गोल करके मिला देंगे। और मिलाने पर जो आकृति मिलेगा तो इस टाइप का मिलेगा, इस टाइप का होगा, इस टाइप का मिलेगा। अब देखिए आपको लग रहा हो कि आकृति आपका गोल है। ऐसा हम लोग पृथ्वी की आकृति को हम लोग नारंगी आकार बोलते हैं, नारंगी के आकार, नारंगी के आकार। और देखिए नारंगी के आकार का क्यों कहते हैं, हम सभी लोग नारंगी खाए हैं। आप यदि नारंगी नहीं खाए होंगे तो बाजार जा करके खरीद करके देख लीजिएगा, आपको नारंगी का जो ऊपर का भाग होता है और जो सबसे नीचे का भाग होता है तो हल्का हल्का आपको चपटा मिलेगा, इस टाइप का चपटा मिलेगा। तो हमारा पृथ्वी भी जो है ध्रुव पे, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का 2 ध्रुव है, एक को बोलते हैं हम लोग उत्तरी ध्रुव और दूसरा को बोलते हैं हम लोग दक्षिणी ध्रुव। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं और यही पृथ्वी ध्रुव पे, अपनी ध्रुव पे हल्का हल्का नारंगी के समान चपटा हुआ है, नारंगी के समान चपटा हुआ है। इसलिए लोग बोलते हैं कि पृथ्वी का आकार नारंगी का आकार है, जो कि वास्तव में कैसा है, जियो टाइप का। कैसा है, जियो टाइप का। यहाँ तो सभी को क्लियर है, पृथ्वी के आकार में सभी लोग क्लियर है। यदि कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। चलिए अब आपके मन में आ रहा होगा कि पृथ्वी आखिर ठीक है, पृथ्वी है तो पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ है, पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ है, रात में आसमान में तारे चमकते क्यों हैं, और उसके बाहर भी तो कुछ होगा। अब देखिए हम लोग पहला जो भाग लिखे थे, हम लोग लिखे थे एस्ट्रोनॉमी। जो पहला जो भाग लिखे थे इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। वीडियो को लास्ट तक बने रहे, आप बहुत मजा आने वाला है। बस वीडियो को लास्ट तक
देखते चलिए। एस्ट्रोनॉमी, आपका मन में जो सवाल आ रहा है अभी कि पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ है, हम लोग उस सवाल का जवाब हमको इसी में मिलेगा। उस सवाल का हमको जवाब इसी में मिल जाएगा। इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर ग्रह किसको कहते हैं, ब्रह्मांड किसको कहते हैं, तारा किसको बोलेंगे, ग्रह का उत्पत्ति कैसे हुआ, तारों का उत्पत्ति कैसे हुआ है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ, किसे मंदाकिनी बोलते हैं, सूर्य ग्रहण कैसा लगता है, चंद्र ग्रहण कैसा लगता है, हम लोग इस सब का अध्ययन करेंगे अभी एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत, और हम लोग इसका चर्चा करेंगे अब अगले वीडियो में।